ये सारा भारत की संत परंपरा सबको मैं बताना चाहता हूं। उसी समय अगर कलियुग का यौवन अवस्था था, इस समय कहां बाल्य अवस्था आया है? सभी बोलते हैं कलियुग का पहला चरण, कलियुग बच्चा है, पर उस समय तो कलियुग का यौवन अवस्था, और इस समय वृद्ध अवस्था यानी मृत अवस्था कलियुग को चल रहा है। और 2315 साल के बाद नारद महामुनि धरावतरण करते हैं। क्यों? क्या जरूरी पड़ गया नारद महामुनि को? एक बार भगवान कृष्ण नारद महामुनि को बुलाए, बोले नारद मैंने तो धरती छोड़ दिया, उसका बाद बड़ा धर्मी राजा परीक्षित ने भी ये धरती छोड़ दिए हैं, अब धरती पर सनातन धर्म संकट में है, जाके धरती का अवलोकन करो क्या स्थिति है, धर्म बचे ना नहीं, अगर धर्म नहीं बचेगा धरती बचेगा किसी? तो नारद महामुनि को भगवान कृष्ण आदि विष्णु सनातन ने धरती को भेजे। तो नारद महामुनि आए, भारत की सारे तीर्थ को पर्यटन करे, हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीरंग, चारों धाम से पवित्र स्थान, सभी गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, सभी तीर्थ को पर्यटन करें। तो पर्यटन तो करें, नारद महामुनि देखे जितने सनातन धर्म का बड़ा धर्म क्षेत्र है, सभी जगह पर विधर्मियों ने अपना अधिकार और अपना अधिकार में ले लिए। यानी जब कलियुग को अभी 5130 साल है, 2315 साल के बाद नारद महामुनि धरती पर आए थे, और उसी समय वो आके देखे भारत की जितने तीर्थ है, जैसे हरिद्वार, प्रयाग, ऋषिकेश, श्रीरंग और रामेश्वरम, जो बड़े बड़े तीर्थ है, सभी तीर्थ पर विधर्मी यानी जो सनातन धर्म को विरोध करते हैं, उन्हीं लोगों का कब्जा में था। तो नारद महामुनि बड़ा दुखी हो गए, बोले ऐसे कैसे धरती रहेगा? हिंदू धर्म, सनातन धर्म के तीर्थ क्षेत्र अगर विधर्मियों का कब्जा में रहेगा तो सनातन धर्म चलेगा कैसे? और बड़ा दुखी हो गए नारद महामुनि। और भी दिखे ब्राह्मण लोग कामना और वासना में डूबे हैं और पेट पोषण के लिए वेद को बेचते हैं, कोई भक्ति ज्ञान वैराग्य किसी का पास नहीं था। किसी मानव के पास भक्ति ज्ञान वैराग्य तत्व तो नहीं था। सभी लोग आलसी बन गए थे, सभी लोग कामना में डूब रहे थे, सभी लोग मिथ्यावादी बन गए थे, सभी लोग पराई का अनिष्ट सोच रहे थे, और बड़े उपद्रवग्रस्त दुनिया बन गया था। सनातन धर्म विलुप्त प्राय हो गया था। अभी तो सनातन धर्म है, जिस कारण ये बड़े परंपरा में हम बैठे कथा कर रहे हैं, पर उस समय कुछ भी नहीं था। खुद नारद महामुनि अपना श्रीमुख से भागवत महात्मा, पद्म पुराण के मूल खंड की तत्व को रचना की। और जब ऐसे स्थिति देखे, हर घर में हिंसा, द्वंद, रोग, बीमारी, भूखा, सब कुछ चल रहा था, भोजन नहीं मिल रहा था, तो इसलिए तो भगवान ने भेजे थे। फिर उसका बाद नारद महामुनि बड़ा दुख होके जाके जमुना किनारे पहुंच गए, श्री वृंदावन में पहुंचे। भगवान बांके बिहारी का प्रणाम करके ब्रज धूलि को सर पर लगाए। बोले कितना पवित्र था, कभी माँ राधा रानी और भगवान कृष्ण इस धरती पर विचरण कर रहे थे, कितना धर्म था और सभी मानव शांति में थे। आज क्या है? तब नारद महामुनि ने ब्रज से फिर वृंदावन को गए, जहां जमुना किनारे भगवान का नित्य राह स्थल। उसी स्थान को जाके नारद महामुनि ने देखे एक सुंदर सी तरुणी बैठे, बड़े सुंदर है, पूरा यौवन है, पर उठ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, बुढ़ापा जैसा। और उनके पास उनके दो बेटे जो बड़े वृद्ध बन गए और चेताशून्य यानी सेंसलेस अवस्था में हो, उनके पास निद्रागत थे, उनका कोई शक्ति कार्य कुछ नहीं था, चल प्रचल उठ के बैठना भी मुश्किल था। तो नारद महामुनि बोले ये भगवान का लीला भूमि है वृंदावन,
यहीं पर बड़ा पवित्र है, ये तरुणी कहां से आया? तब नारद महामुनि ने जाके उस तरुणी को बोले, माँ तुम यह क्या कर रहे हो, और ये दो जो तुम्हारी संतान ये कौन है? तो उस तरुणी ने बोले, नारद महामुनि मैं भक्ति देवी हूं, और ये मेरे दो बेटे ज्ञान वैराग्य, घोर कली के कारण भक्ति ज्ञान वैराग्य स्थिर हो गए, हमारा बुढ़ापा आ गया, हम उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, और सनातन धर्म लुप्त हो गया सारा विश्व में। तो ये कलियुग का अंत और कलियुग का जौवन अवस्था, क्योंकि कली बड़ा प्रभावी था उस समय, उन समय कलियुग का बड़ा शक्ति था। तब नारद महामुनि ने बोले, तुम कहां से आए? तो देवी माता ने बोले, मेरे द्राविड़ देश में मेरा जन्म हुआ था, कर्नाटक में जिस धरती पर, इस धरती पर मेरा उम्र प्राप्त हुआ, यानी मैं यौवन प्राप्ति किया था। उस समय कर्नाटक में बड़ा धर्म था। द्राविड़ देश में जन्म होके फिर कर्नाटक में उनका यौवन प्राप्ति हुआ। फिर कर्नाटक के बाद जब महाराष्ट्र वो आए, महाराष्ट्र में उनको सम्मान मिला। फिर उसका बाद वो गुजरात आ गए, जहां धर्मध्वजी ने उनको विकलांग बना दिया। इस कारण मेरे मृत्यु से पहले हम भक्ति ज्ञान वैराग्य श्री वृंदावन भगवान के शरण में आ गए। वहां तो मेरे को जीवन मिल गया, पर मैं चल नहीं पाता हूं। और मेरे जो दो बेटे हैं, वो दो बेटे तब से चेता शून्य है, वो उठने की सामर्थ्य नहीं है, मृत्युवत पड़े। इसका अर्थ यही प्रमाण होता है, उस समय कलियुग का जौवन अवस्था था। तब नारद महामुनि माता भक्ति को बोले, माँ इस समय दारुण कलियुग चल रहा है। दारुण कलियुग यानी कलियुग का जौवन अवस्था, पूर्ण शक्ति प्राप्त कली चल रहा है, जिस कारण आज धर्म नहीं है, सनातन नहीं है, सत्संग नहीं है, वेद नहीं है, सत्यता नहीं है, कुछ भी नहीं है, और सारे तीर्थ क्षेत्र विधर्मी लोगों का अधिकार में चल गया।